जी सर। जी। आईकास जो संस्था है वो हम लोगों को सर्च करने के दौरान हमें ये पता चला कि बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर जो ग्वालियर चैप्टर चल रहा है आईकास चेन्नई के माध्यम से, इस पर हम लोगों को गूगल से सर्च किया और उसके बाद ये जो पिछला 6 महीना हम लोग का रहा है, हर तरीके से हर पहलुओं पर बहुत ही खुले मंच पर हम लोगों ने इस पे चर्चा की और चर्चा करने के उपरांत जितना पढ़ाया गया, जिस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गुरुजी और सभी स्टाफ ने, अलका मैडम ने और काफ़ी लोगों ने पढ़ाया, जिसका नतीजा ये रहा कि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से सभी सहपाठियों ने उसमें किया है और जो जानकारी हम लोगों को मिली है, वो वास्तव में किसी भी और चैनल यूट्यूब वगैरह कभी-कभी हम देखते हैं, उनसे कहीं बेहतर हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कोर्स इसमें अंतिम कोर्स तक हम लोग इसमें सफलतापूर्वक निकलें और मेरी हम सभी सहपाठियों की तरफ से मेरी स्वयं की भी ये हार्दिक इच्छा है कि गुरुजी और उनकी टीम इसी तरह हम लोगों को आगे भी मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कि हम उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद में इस तरह ये ज्योतिष का ये कोर्स हम लोग पूर्ण कर। धन्यवाद। राहु पर प्रस्तुति दें। अब मैं अपने मूल विषय राहु पर बोलना चाहता हूँ। हिंदू ज्योतिष के अनुसार स्वरभानु नामक एक दानव हुआ करता था, जिसका कटा हुआ सिर राहु माना गया है, जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता था। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले नागे के रूप में दिखाया जाता है, जो रथ पर आरूढ़ है और इस रथ को 8 श्याम वर्णी कुत्तों के द्वारा खींचा जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह का एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल का मुहूर्त 24 मिनट की अवधि का होता है, जो अशुभ मानी जाती है। इन्हें दशाओं का स्वामी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के कारण माना गया है। इनकी पत्नी कराली बताई गई हैं और इनके पिता वप्रचिति और माता होलिका बताए गए हैं। एक कथा बड़ी प्रचलित है इसके विषय में। समुद्र मंथन के समय स्वरभानु नामक एक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु को बताया। इसके पहले कि अमृत उनके गले के नीचे उतरता, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके गले को अलग कर दिया, परंतु तब तक उनका सिर अमर हो चुका था। यही सिर राहु और केतु ग्रह बनकर सूर्य और चंद्रमा से इसी कारण द्वेष रखते हैं। इसी द्वेष के चलते वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ग्रहण करने के पश्चात सूर्य राहु से उसके कटे गले से निकल आते हैं। पौराणिक संदर्भों में राहु धोखेबाजों, सुखार्थियों, विदेशी भूमि में संपदा विक्रेताओं, ड्रग विक्रेताओं, विश्व व्यापारियों, निष्ठाहीन और अनैतिक कृत्यों आदि का प्रतीक रहा है। यह अधार्मिक व्यक्ति निर्वासित, कठोर भाषणकर्ताओं और झूठी बात करने वाले मलिन लोगों का द्योतक भी रहा है। इसके द्वारा पेट में अल्सर, हड्डियों और स्थानांतर गमन की समस्याएं आती हैं। राहु व्यक्ति के शक्तिवर्धन, शत्रुओं को मित्र बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहता है। बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र क्रोध देवताओं के रूप में किया गया है। भारतीय ज्योतिष परंपरा में राहु को एक अशुभ ग्रह माना गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है और इस वजह से इसका कोई भौतिक अस्तित्व और भौतिक स्वरूप या भौतिक शरीर नहीं होता। इसी प्रकार पाश्चात्य ज्योतिष में इसे काल्पनिक बिंदु के रूप में देखा गया है। राहु दूसरे ग्रहों से प्रभावित होते हैं और दूसरे ग्रहों से प्रभावित होकर परिणाम देते हैं। इनके मुख्य गुणधर्म इस प्रकार से होते हैं। इनमें स्त्रियोचित गुण होता है, भ्रष्टाचार और संक्रामक रोग का प्रतीक है, रंग काला और गंदा होता है, लंबा और कफ प्रकृति इनका स्वभाव है, ये भौतिकवादी हैं, विदेश यात्रा, दादा और नानी का प्रतीक है। ये निम्न श्रेणी के लोगों, मलेच्छों के साथ रहकर षड्यंत्र करने वाला होता है। शरीर की त्वचा, रक्त और राहु का आधिपत्य माना जाता है। राहु के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हैजा, चेचक, कुष्ठ रोग, मिर्गी, रक्त में विष मिलना, खुजली, मलेरिया इत्यादि हैं। भारतीय ज्योतिष परंपरा के अंतर्गत शनिवत राहु माना जाता है, अर्थात इससे यह समझ सकते हैं कि राहु उन सभी गुणधर्मों, कारकत्वों को प्रदान करता है जिन्हें शनि प्रदान करता है। यदि राहु स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो शनि के जितने भी कारकत्व होते हैं वे सभी के सभी कारकत्व राहु के माने जाने चाहिए। ज्योतिष में राहु को एक शुभ ग्रह नहीं माना गया है। साथ ही राहु महाराज को किसी भी राशि का स्वामित्व भी प्रदान नहीं किया गया, परंतु राहु को नक्षत्रों का स्वामित्व अवश्य प्राप्त है, जिस वजह से राहु की दशा बनती है और राहु की महादशा 18 वर्ष की बताई गई है।
ऐसे जातक जिनकी पत्रिका में राहु प्रबल होते हैं, उन्हें नेता के रूप में किसी राज्य का स्वामित्व, प्रधान के रूप में ग्राम का स्वामित्व प्राप्त होता है। राहु की दशा के अंतर्गत इस प्रकार के जातक यदि किसी भी वस्तु का संग्रह करते हैं तो वह दीर्घकालिक और फलदायी होता है। विशेष रूप से धन का संग्रह या लोगों का संग्रह अर्थात इकट्ठा कर अपना बाहुबल बढ़ाना। संस्कृत का एक मंत्र यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा, राहु बाहुबलम करोति। यह विशेष रूप से नवग्रह प्रार्थना में मिलता है, अर्थात ऐसे जातक बाहुबली माने गए हैं। यह कहा जा सकता है कि राहु बाहुबल प्रदान करता है, लोगों का संग्रहण से राहु बाहुबल बढ़ाता है। यदि कोई जातक अत्यधिक ही कुतर्क करता है और हर तर्कपूर्ण बात पर विरोध करता है तो निश्चित रूप से उसकी पत्रिका में यह राहु का प्रभाव होता है। ऐसे जातकों में जिनमें बाहुबल जुड़ा होता है अत्यंत ही कटु वचनों का यदि प्रयोग करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। मर्मछेदी वाक्यों अर्थात हृदय विदारक वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों का प्रयोग इस प्रकार के जातकों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से शनि को अधार्मिक माना गया है, ठीक उसी प्रकार से राहु को अधार्मिक ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु यह तभी संभव है जब राहु पीड़ित हो। और यदि राहु पीड़ित नहीं है तो हम जातक को अधार्मिक नहीं मान सकते, जबकि शनि की उपस्थिति मात्र ही अधार्मिकता दर्शाती है। यदि जातक अत्यंत जुआ इत्यादि का शौकीन है, दुष्ट स्त्री गमन, झूठ बोलने वाला है, तो इस प्रकार के अर्थात इससे संबंधित प्रश्न आने पर जातक की कुंडली में राहु पर विचार किया जाता है। माना कि जातक सत्यवादी है, परंतु राहु की दशा अवधि के दौरान वह निश्चित रूप से कभी न कभी झूठ का सहारा अवश्य लेगा। इस प्रकार के जातक भ्रम फैलाने वाले और जादू इत्यादि के क्षेत्र में संबंध रखते हैं। ये माना जाता है कि ऐसे जातक जिनकी पत्रिका में राहु अच्छा होता है भ्रमित रहता है और अपने आसपास भ्रम फैलाने का कार्य करता है। जादू इत्यादि का खेल भी सीधे सीधे मायाजाल अथवा भ्रम फैलाने से संबंधित ही है। अतः इस प्रकार का प्रश्न आने पर जातक की कुंडली में राहु का अध्ययन किया जाता है। यदि हमारे पास इस प्रकार के जातक हैं जो विषम स्थानों में जाने के शौकीन होते हैं, जहां सामान्य अवस्था में सामान्य व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, जैसे सुनसान जगह, शमशान घाट इत्यादि, ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसे जातकों की कुंडली में राहु बलवान है। साथ ही इस प्रकार के जातकों को दुर्जन व्यक्तियों का साथ बहुत भाता है और ऐसे जातक दुर्जन व्यक्तियों का संग साथ बेहद प्रिय होता है। सर्पदंश अथवा सर्प से संबंधित कोई प्रश्न आने पर जातक की पत्रिका में राहु का अध्ययन किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो गुम हो गई हों अथवा ऐसी वस्तुएं जिन्हें रखकर हम भूल गए हैं, इनके संबंध में प्रश्न आने पर राहु का ध्यान किया जाता है। राहु के जातकों को बाहुबल होने के समय महान प्रताप भी मिलता है। राहु का साथ यदि मंगल अथवा सूर्य का साथ मिले तो सेना में परमवीर चक्र तक प्राप्त कर सकते हैं। सूजन, शरीर में किसी स्थान पर सूजन होना, वायु अथवा कफ से पीड़ा राहु की स्थिति उपस्थिति बताता है। राहु विशेष रूप से संप्रदाय विशेष को भी परिलक्षित करता है। हम जिस संप्रदाय के हैं और दूसरे संप्रदाय का हमें सहयोग मिलेगा अथवा नहीं। दूसरे संप्रदाय में जाकर यदि शादी विवाह इत्यादि कार्य संपन्न किए जाते हैं तो वे कहाँ तक सफल होंगे, क्या धर्म परिवर्तन किया जाना चाहिए, हमारे लिए हितकर होगा अथवा नहीं। इस प्रकार के प्रश्न अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न हुए प्रश्नों का अध्ययन के लिए राहु को देखा जाना चाहिए। अशुभ ग्रहों का प्रभाव हमेशा अशुभ ही होगा, यह मानना हमारी भूल ही है। कुछ परिस्थितियों में राहु जी सर अच्छा अच्छा जी जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद संजय श्रीवास्तव जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने।
इसके बाद मैं आदित्य पचौरी जी को बुलाऊंगी, ये केतु पे अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदित्य पचौरी जी। जी, जय गणपति की मैम, जय गणपति की सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद। मैं P2 का छात्र हूँ, मतलब P1 कंप्लीट किया है। हालांकि P1 मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, पर गुरुजी ग्वालियर चैप्टर में सर ने मेरी ऑफलाइन क्लास लेके, और बाद में काफी रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, तो सबसे अब देखिए रिजल्ट आएगा तो पता पड़ेगा, पर मतलब सही रहा। वैसे मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, गुड़गांव में क्लिफोर्ड चेंस करके प्राइवेट कंपनी है, और ग्वालियर मेरा होम टाउन है। काफी इको हो रहा है, पता नहीं, सब माइक लोग म्यूट म्यूट कर कर देंगे लीजिए। क्या? धन्यवाद। ठीक है, तो ये मेरा परिचय था। अभी मेरा जो विषय है वो है केतु। संजय जी ने काफी अच्छा बोला राहु का। बस राहु और केतु दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के उस पर रहते हैं, एक्सिस पर रहते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं। सबसे पहले मैं एस्ट्रोनॉमिकली अगर खगोल शास्त्र के उससे बताऊं तो छाया ग्रह का मतलब ये है कि इनकी कोई भौतिक या कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे कि मंगल अगर हम मार्स बोलें और सैटर्न को अगर हम शनि बोलें, ये दोनों बस एक जो पाथ हैं। जब चंद्रमा जो क्रांति व्रत है, या जिसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं, जब उसको कट करता है तो 2 पॉइंट्स पे कट करता है। एक पॉइंट को केतु बोलते हैं, दूसरे पॉइंट को राहु बोलते हैं। केतु जब चंद्रमा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, उसको दक्षिणायन भी बोलते हैं। चंद्रमा जब दक्षिणायन होते हैं और जब इक्लिप्टिक या क्रांति व्रत को कट करते हैं, उसको हम केतु बोलते हैं। अगर पौराणिक दृष्टि से इसको बोलें तो संजय जी ने कवर किया काफी, पर बस मैं इतना ही बोलूंगा। स्वर भानु जो दैत्य थे, उन्होंने जब अमृत के कुछ बूंद पी लिए थे, और सूर्य और चंद्रमा जो कि उधर बैठे थे, उन्होंने ये बात जब भगवान विष्णु को बताई, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का वध किया। जो सर बना उसको राहु बोला गया, जो धड़ बना उसको केतु बोला गया। क्योंकि कुछ बूंद उन्होंने पी लिए थे, इसलिए धड़ भी अमर हो गया और सर भी अमर हो गया। धड़ का जो पालन पोषण फिर एक मिनी नामक के ब्राह्मण ने किया, और भगवान विष्णु ने फिर उस पे एक सांप का सर उसको एक वरदान में दिया, और ये भी वरदान दिया कि आप हमेशा सूर्य के ऊपर की कक्षा में रहेंगे या सूर्य के ऊपर रहेंगे। तो जब भी हम जन्म पत्री जब बनाते हैं तो केतु हमेशा सूर्य से आगे चलता है, और यही कारण भी है कि केतु सूर्य ग्रहण का भी मुख्य कारण होता है, अगर हम उसको एस्ट्रोनॉमिकली अगर उसको लिंक करें तो। अगर मैं इसको ज्योतिष शास्त्र या जो कि हमारा है उसके हिसाब से अगर देखें, तो केतु स्वामी होता है 3 नक्षत्र का, अश्वनी, मघा और मूल का। केतु का लिंग स्त्री है, इसका पद सेना है। ये घरों के कोनों में निवास करता है। इसकी संज्ञा जीव है, प्रवृत्ति तामसिक है, निम्न वर्ग है केतु का, दिशा दक्षिण पश्चिम है या नेतृत्व कोण घर का। इसका जो गति है वो 3 मिनट प्रति दिन है, क्योंकि ये चंद्रमा जैसे जिस गति से चलता है उस और जितने हर दिन में जो है इसका, और हर राशि का भ्रमण इसका 18 महीने का है लगभग। अगर हम कारतत्व देखें तो ये नाना, दादी, सास, ससुर, उसका इसका कारतत्व है केतु का। दूसरा, केतु क्योंकि छाया ग्रह है, इसलिए कोई भाव में ये किसी के स्वामी नहीं है, पर जो 12वां भाव है उसके लिए, मोक्ष के लिए केतु भी हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो केतु की दृष्टि है वो विशेष दृष्टि 5वें, 9वें और 12 भाव में रहती है, और सामान्य दृष्टि 7वें भाव में है। दशा केतु की 7 वर्ष है, रंग सांवला है, और धूम्रपान, पेट में कीड़े, इन सब के लिए ये जब